वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ रहे हैं कीपिंग क्वाइट, अ वेरी ब्यूटीफुल पोम, क्लियर, विच इज द सेकंड पोम ऑफ योर बुक सीबीएसई, क्लियर, एंड द नेम ऑफ द बुक इज फ्लेमिंगो, क्लियर। सो सबसे पहले दिस आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूट्यूब लेक्चर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द पोएट पाब्लो नेरूडा। पाब्लो नेरूडा, अब पॉइंट्स में पढ़ते हैं। अब कब इनका बॉर्न हुआ था? 12 जुलाई 1904। रियल नेम, ये जो इनका नाम था ना, इट वाज अ पेन नेम, इट वाज अ पेन नेम। जो नेसेसरी चीज है आई एम गोइंग टू टेल यू। पेन नेम, पेन नेम क्या होता है बेटा? कि जो भी पोम्स लिखते थे ना वो इस नेम से लिखते थे, बट इनका जो रियल नाम था वो क्या था? रिकार्डो एलिसर नेफ्थली रेइस बोसल्चो, क्लियर, एंड ही इज फेमस एज पाब्लो नेरूडा, एंड ही वाज अ पोएट, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1971 ही वॉन। These are the few things that you have to remember, ताकि अगर बाई चांस एग्जामिनर एग्जाम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो यू कैन आंसर इजीली, एंड दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिम, सो जस्ट रीड इट आउट। नाउ अब पोएम किस चीज के बारे में? लेट्स सी। कीपिंग क्वाइट इज अ ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल पोएम बाय पाब्लो नेरूडा, अ नोबेल प्राइज विनिंग चिलियन पोएट। इन दिस पोएम द पोएट अर्जेस एवरीवन टू पॉज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। पोएट क्या बोल रहा है कि सभी एक मोमेंट के लिए क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, एंड रिफ्लेक्ट करो ऑन देयर लाइव्स, और खुद की लाइफ को रिफ्लेक्ट करो कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। ही बिलीव्स दैट दिस ब्रीफ साइलेंस, ये बिलीव कर रहे हैं क्या, ये जो ब्रीफ यानी ये जो छोटा सा साइलेंस है ना अपनी लाइफ में, कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, जो अपन को खुद को समझने में मदद करेगा। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े कम करेगा, झगड़े से अपन बचेंगे। देन रिस्पेक्ट, नेचर को अपन रिस्पेक्ट करें, एंड प्रोमोट पीस एंड हार्मनी, पीस यानी शांति। ओके, एंड ही क्लैरिफाइज दैट कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन बिकमिंग इनएक्टिव। कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं होता कि अपन को इनएक्टिव होना है, लेजी होना है, बट इट मीन्स टेकिंग अ कॉन्शियस पॉज फॉर अ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो हमको इसके लिए पॉज लेना है ताकि हम खुद पे रिफ्लेक्ट कर सकें। स्टार्ट करते हैं पोम को, स्टेंजा बाय स्टेंजा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सो जस्ट आप फोकस कीजिएगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग, पाब्लो नेरूडा इज सेइंग, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम कहां तक काउंट करेंगे? वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक काउंट करेंगे। अब बेटा ये 12 क्या सिंबलाइज कर सकता है? दिस 12 कैन सिंबलाइज 12 मंथ्स, और इट कैन सिंबलाइज 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक। तो ये जो चीज होती है ना 12 मंथ्स, पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, और पूरे दिन में वी कैन सी 12 घंटे के 2 सेट्स होते हैं। तो ये क्या बता रहे? कंप्लीटनेस बता रहे। क्या बता रहे? कंप्लीटनेस बता रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ सिंबलिज्म। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब क्या हो जाएंगे? स्टिल यानी रुक जाएंगे। एक काम के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हम क्या हो जाएंगे? स्टिल यानी रुक जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार के लिए, फॉर वंस यानी एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ पे रहने वाले सब, अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग अर्थ पे रह रहे हैं वो सब क्या करेंगे? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब अर्थ पे, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, विदाउट एनी रिलीजियन, विदाउट एनी कंट्री, ठीक है, विदाउट एनी कास्ट को देखें, जितने भी लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? एक बार के लिए शांत हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। सो हमको ऐसा शांत होना है, वी डोंट वांट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। इंडियंस, अमेरिकन, किसी को कुछ नहीं बोलना है। अब क्या होगा? जब कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं बोलेगा तब क्या करेंगे? सब एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रह सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज के बेसिस पे किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। लेट्स स्टॉप, चलो एक बार के लिए अपन क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं 1 सेकंड के लिए, एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, और नहीं मूव करते क्या? आर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स बेटा? आर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? आर्म्स का मतलब होता है, देखो, वेपन्स भी हो सकता है, और जो अपन काम करने के लिए जो भी पूरे हैंड्स यूज करते हैं फॉर द होल डे, वो भी अपन क्या करना है? अपन को मूव नहीं करना है। इट मींस इन दिस स्टैंजा द पोएट इज सेइंग कि भाई साहब, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत रह जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, वेदर विदाउट, बिना कोई कंट्री, बिना कोई रिलीजन को देखे, हम सबको क्या हो जाना है? शांत हो जाना है। हमको कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी है। 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाओ। मैं नहीं बोल रहा, बट बोल रहा कि आई एम नॉट सेइंग कि तुम लंबा पॉज लो, बस 1 सेकंड, जो क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। और अपन को क्या करना है? आर्म्स, जो अपन पूरे दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई पढ़ाने जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, वो सब थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। This is a summary. You can read. You can take the screenshot if you want. Now next. It would be an exotic moment. जब एकदम सब शांत हो जाएंगे ना, क्या कोविड का टाइम पता है ना बेटा, क्या मतलब जब रोड्स को देखते थे कितनी शांत,
अपन ने ऐसा कभी फील ही नहीं किया था। शायद से आप तो 12th में, आप यू माइट बी इन 5th और 7th और 8th स्टैंडर्ड, जब आपने वो मोमेंट देखा होगा। सो इट वुड बी एन एक्सोटिक एंड रेयर, अनयूजुअल, और वी कैन से अ ब्यूटीफुल मोमेंट। अ ब्यूटीफुल मोमेंट, इट विल बी अ ब्यूटीफुल मोमेंट। मोमेंट मीन्स पल होगा, और वो इतना मस्त ब्यूटीफुल पल होगा विदाउट रश। कोई रश नहीं होगा यार। सुबह 7:15 स्कूल जाना, इट मीन्स जाना है, भागना है, बाइक को तेज दौड़ानी है, गाड़ी को तेज दौड़ानी है, ऑफिस पहुंचना है, बिजनेस में वो माल डिलीवर करना है, वी हैव टू डिलीवर दिस विदाउट रश। कोई रश नहीं होगा। रश बोले तो भागम दौड़ी, कोई भी भागम दौड़ी, हिंदी नहीं आती इतनी, ठीक है, कोई भी भागम दौड़ी नहीं होगी, एकदम शांत होगा। जस्ट इमेजिन दिस। और क्या पैब्लो नेरूडा यार इमेजिन करें, विदाउट इंजिन्स। इंजिन्स यानी कोई भी फैक्ट्रीज, कोई भी मशीन्स, इन किसी की भी आवाज नहीं आएगी, सब एकदम, कोई भी व्हीकल्स, ये जो भी इंजिन है, जो भी मशीन है, एक बार के लिए सब शांत हो जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर। और जब ये सब शांत हो जाएगी, हम सब क्या हो जाएंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन, सडन यानी अचानक आने वाली, सडन यानी अचानक आने वाली स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या होता है बेटा, एकदम अनजान। अनजान ये जो चीज होने वाली है, कि जहां पे कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा, सब चुप रहेंगे, किसी में कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन काम नहीं कर रहे होंगे, सब एकदम चुप। और क्या वो पॉज होगा। दिस इज द समरी, यू कैन लुक नेक्स्ट। अब क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे नेचर की भी बात कर रहे हैं और ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं पोएट, नेचर और ह्यूमन की। लुक, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन यानी मछुआरे, इन द कोल्ड सी, कोल्ड यानी ठंडी, ठंडी जो सी होती है, सी यानी समुद्र, समुद्र बोलते हैं, ओके। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो जो ओशियन मैन या समुद्र में जो फिशरमैन होते हैं, क्या करते हैं, फिश पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं, फिश। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो क्या करेंगे, व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे। तो जब अपन अपनी लाइफ में इतने मतलब कि बिजी रहते हैं कि अपन वो भी नहीं देख रहे कि हम नेचर को कितना हार्म कर रहे हैं, तो ये जो फिशरमैन भी है ना, एक बार के लिए क्या हो जाएंगे, इस नेचर के लिए कंपैशनेट, यानी कि दया भाव रखेंगे। क्या रखेंगे, दया भाव रखेंगे। किसके लिए, नेचर के लिए। बिकॉज वेल्स वेल्स एंड दिस ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर। तो जब वो पॉज होंगे, वो उनके लिए भी दया भाव रखेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, एंड द मैन गैदरिंग यानी इकट्ठा करने वाला, एंड द मैन यानी आदमी, जो क्या कर रहा है, पीपल, दोज हु आर गैदरिंग द सॉल्ट, जो सॉल्ट को गैदर कर रहा है। सॉल्ट को कैसे गैदर कर रहे हैं, जब हॉट सन ऊपर पड़ता है, क्लियर, जब इवापोरेशन होता है, तब जाके सॉल्ट बनता है। वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, वुड लुक, वो भी देखेगा, जब वो पॉज होगा, वो देखेगा अपने हाथों को कि उसके हाथ कैसे हो चुके हैं। ही विल लुक एट हिज हैंड्स, कि वो कितने खराब हो चुके हैं। क्यों, वो क्यों देखेगा, बिकॉज जब कोई पॉज नहीं होता है, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो उसको उसका पेन नहीं दिखता है। बट हाँ, नाउ जब उसके पास कोई काम नहीं होगा, एकदम पॉज होगा, ही वुड लुक एट हिज हैंड्स, और वो खुद के ऊपर सोचेगा वो क्या कर रहा है। दिस इज द स्टैंजा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज यानी वो, हु यानी जो, प्रिपेयर यानी तैयारी कर रहे ग्रीन वॉर्स की। ग्रीन वॉर्स बोले तो क्या बेटा, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन। जो लोग डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहे हैं, कटिंग ऑफ द ट्रीज कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं खुद के रहने के लिए, ठीक है। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स बोले तो एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, जो लोग वॉर्स विद गैस के साथ वॉर्स कर रहे हैं, यानी केमिकल्स के साथ, पॉइजनस गैसेस के साथ, किसके साथ, पॉइजनस गैसेस के साथ लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। एंड वॉर्स विद फायर, फायर यानी बॉम्ब्स के साथ, मिसाइल्स के साथ। ये जो लोग क्या कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, इनको पता है, क्या नहीं पता, कि विक्ट्री वो जीत भी किस काम की, जब कोई सर्वाइवर ही नहीं रहेगा, जो उसको सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं होगा। जो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गैस, वॉर्स विद गैस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और विक्ट्री जब उनको जीत मिलेगी जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं होगा, वो जीत उनके किस काम की होगी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, लेकिन अभी जब अपन सब शांत होंगे, वो लोग भी क्या करेंगे, वुड पुट ऑन, वो पुट ऑन यानी पहनेंगे क्लीन क्लोथ्स, वो भी एकदम क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, वो भी एकदम साफ सुथरे क्लोथ्स पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, एंड वॉक, वो चलेंगे विद देयर ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। भाइयों के साथ यहां बता रहे यूनिटी के साथ, क्या करेंगे, यूनिटी के साथ, ब्रदरहुड के साथ,
यानी वो लोग भी क्या हो जाएंगे जो वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इस सडन मोमेंट में एक साथ एकजुट हो जाएंगे और इन द शेड वो क्या करेंगे, शेड में ट्रीज की छाया में जाएंगे, डूइंग नथिंग, और एक दूसरे से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, और यूनिटी और ब्रदरहुड को ये चीज दर्शा रही है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, what I want should not be confused with total inactivity. Now the poet is saying what I want, जो मैं चाहता हूं, should not be confused, वो confused, आपको confused नहीं होता with total inactivity. Total inactivity यानी बिना कोई काम, lazy, क्या करना है, लेजी के साथ आपको कंफ्यूज, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लेजी होना है, टोटल इनएक्टिव होना है, आपको कुछ काम नहीं करना है, बट लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ वो है जो, लाइफ के बारे में कुछ है ना, लाइफ क्या है, लाइफ इज मीनिंगफुल, लाइफ क्या है, मीनिंगफुल। लेकिन अपन ने क्या कर दिया है कि कुछ कारण से अपन उस लाइफ का जो इंपॉर्टेंस होता है उसको अपन भूल गए हैं। और बोल रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो ट्रक विद? मीन्स नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन विद। वो बोल रहा है कि मेरा इस बात से, डेथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डेथ से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको इनएक्टिव होना है, तुमको लाइफ को ऐसे ही छोड़ देना है, तुमको कुछ काम नहीं करना, तुमको काम करना है, बट एक सडन, एक कुछ टाइम के लिए आपको पॉज लेना है। आगे देखो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपन क्या कर रहे हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अपन क्या एकदम सिंगल माइंडेड है, अपने दिमाग में कुछ कुछ विचार ही चल रहे हैं, किसी को पैसा ही कमाना है, ठीक है, किसी को बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना है, ठीक है, किसी को बड़ी बड़ी कार्स लेनी है, वो सब एक सिंगल माइंडेड हो गए और वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चलाए जा रहे हैं, देयर लाइफ्स आर मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ मत करो। फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ मत करो। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, परहैप्स यानी शायद, अ ह्यूज साइलेंस, जब एक ह्यूज साइलेंस, ह्यूज यानी बड़ा सा, साइलेंस यानी चुप्पी, जब एक बड़ी सी चुप्पी आएगी आपके लाइफ में, जब एक बड़ी सी चुप्पी आपके लाइफ में आएगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो ये जो सैडनेस है आपकी लाइफ में, आप ये जो वरीज जो पूरे दिन दिमाग में लेके चलते हो ना, जो पूरी टेंशंस, लेकिन जब आप एक मिनट के लिए शांत हो जाओगे ना, माइट, ये जितनी भी सैडनेस है इसको इंटरप्ट करेगा। ये जो चीज है, ये जो क्या है, साइलेंस है, वो आपकी सारी सैडनेस, सारी वरीज को क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा, उसमें दखल अंदाजी देगा, एंड ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, और जो बताएगा कि अभी तक लाइफ में अपन ने सब कुछ किया लेकिन अपन ने कभी भी खुद को नहीं समझा। बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो आप अब इतना वरी कर रहे हो ना यार, एग्जाम्स के रिलेटेड, चैप्टर्स के रिलेटेड, बेटा बस एक बार के लिए रुको, ये भागम दौड़ से दूर हो जाओ और सोचो कि मुझे क्या करना और मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, और अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपन खुद को नहीं समझ रहे, शायद से हो सकता है जब चुप्पी आएगी अपन क्या करेंगे, खुद को समझेंगे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद दैट, और अपन क्या करेंगे, खुद को थ्रेटन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थ्रेटन, थ्रेटन यानी धमका रहे हैं या डरा रहे हैं। किससे डरा रहे हैं, डेथ से। कैसे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अपन एनवायरमेंट का हार्म कर रहे हैं, और जो एट द एंड जाके किसको नुकसान पहुंचाने वाली, गोइंग टू हार्म टू होम, गोइंग टू हार्म टू अस, और वो आखिरकार अपन को ही हार्म करने वाली है। यू कैन लुक एट दिस स्टैंजा नाउ, द लास्ट, परहैप्स, बोला कि शायद, द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ शायद से, कैन टीच अस यानी हमें, अर्थ हमें क्या कर सकता है, शायद से सिखा सकता है। परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद अपन को अर्थ जो है ना वो सिखा सकता है। When everything seems dead, what a line. When means जब, everything seems dead, जब सब कुछ क्या होता है, डेड दिखता है, डेड यानी एकदम मरा हुआ दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और लेटर क्या दिखता है, अलाइव दिखता है। जैसे यू नो इन द विंटर सीजन, इन द विंटर सीजन जो ट्रीज होते हैं ना बेटा, उस पे जो पत्ते होते हैं, उस पे जो पत्ते होते हैं, लीव्स, अपन देखते हैं कि लीव्स क्या हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सो व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर एक चीज डेड दिखने लगती है, मरी हुई दिखने लगती है, एंड लेटर मीन्स आखिर आगे जाके प्रूव्स टू बी अलाइव, और क्या प्रूव होती है कि नहीं वो जिंदा है। कैसे जिंदा होती है, बिकॉज व्हेन द समर सीजन कम्स, व्हेन द समर सीजन कम्स, वही जो पत्ते झड़ गए होते हैं उसकी जगह पे न्यू लीव्स आते हैं, और फ्लावर्स भी क्या करने लगते हैं, ब्लूम करने लगते हैं। तो जो चीज बताया था कि हर एक चीज लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सब टेम्पररी है बेटा, देयर इज नथिंग परमानेंट। अगर हैप्पीनेस भी है वो भी टेम्पररी है, अगर सैडनेस भी है वो भी टेम्पररी है। तो परमानेंट क्या है, आपकी सोच, कि आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं कहां तक गिनूंगा, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो द लास्ट टू लाइन्स, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा
एंड यू कीप क्वाइट, अब तुम चुप रहो एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा. सो दिस इज वॉट अबाउट द पोम. क्लियर. ये अपनी पोम है. कौन सी पोम है? कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुडा. मैंने सबकी आपको समरीज दी हुई है. एक बार अपन लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं. शायद से ये पूरा आया नहीं है, पर्सोनिफिकेशन थी आया नहीं और वो सब नहीं है, बट एक बार आप देख लीजिए. एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? कि जब आगे स व इसका किसका कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो रहा हो. एनाफोरा, जब आगे की स्टार्टिंग की लाइन सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हो. रिपीटेशन विदाउट वर्ड्स, ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं हम. सिंबलिज्म, 12 सिर्फ 12 को नहीं दर्शा रहा, उसका कुछ सिंबलिज्म है. ठीक है. फिर मेटाफोर क्या हो रहा है? ग्रीन वर्ड्स, कीपिंग क्वाइट, ये कुछ अलग मीनिंग्स बता रहे हैं. इमेजरी, ये अपन को क्या कर रहा है? इमेजिन करना बता रहा है. एंजॉयमेंट, जहाँ पे बिना रुके क्या हो रही है? लाइन्स कंटिन्यू चल रही है. कॉन्ट्रास्ट, कीपिंग क्वाइट, टोटल इनएक्टिविटी. वॉर वर्सेस पीस, लाइफ वर्सेस डेथ, ऑपोजिट मीनिंग्स बता रहा है. पैराडॉक्स बता रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, जबकि इसका मतलब ये नहीं है. और पर्सोनिफिकेशन, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ क्या नॉन लिविंग थिंग्स है बट फिर भी गिवन द ह्यूमन क्वालिटी. क्लियर. सो दिस इज अवर पोम. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको समझ आई है देन और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपने अपलोड किए हुए हैं, सो डू वॉच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा हमारी मेहनत को. थैंक यू. ओके.